किसान साथियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा है, हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि की थी। आगामी वर्ष से इस राशि को और बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसी के साथ गेहूं के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को भी बढ़ाकर 150 रुपए की दर से उपलब्ध करवाने की घोषणा करती हूं। कृषि विकास हमारे देश में प्राचीन काल से ही अन्न उपजाने को अति महत्वपूर्ण माना गया है। ऋग्वेद के मांडल 4 सूक्त 57 के मंत्र 4 में उल्लेख किया गया है, खेती करने वाले जन उत्तम हल आदि सामग्री, ऋषभ और बीजों को इकट्ठा करके खेतों को उत्तम प्रकार से जोतकर उनमें उत्तम अन्नों को उत्पन्न करें। प्रदेश में कृषि एवं हॉर्टिकल्चर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा लागू की गई राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 1,350 करोड़ रुपए के कार्य कराने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के माध्यम से कृषि की नई तकनीकों, कृषि आदान, जैविक खेती एवं क्षमता विकास के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष राज्य के चयनित जिलों में परियोजनाएं लेते हुए राज्य KVY से कन्वर्जेंस हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान करना प्रस्तावित करती हूं। फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए लगभग 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर लंबाई में तारबंदी हेतु अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस पर 324 करोड़ रुपए का व्यय होगा। आगामी वर्ष 2000 कृषकों को उन्नत तकनीक से ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेडनेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल उपलब्ध करवाने के लिए 225 करोड़ रुपए का अनुदान किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान बाजरा श्रीअन्न उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान पर है। श्रीअन्न की पोषण क्षमता व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील कार्यक्रम तथा मां बाड़ी केंद्रों में पायलट बेसिस पर श्रीअन्न आधारित उत्पाद इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। श्रीअन्न के उत्पाद आमजन को आसानी से उपलब्ध कराने एवं प्रचलन में लाने हेतु प्रत्येक जिले में प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर मिलेट्स उत्पाद आउटलेट्स खोले जाएंगे। राज्य में नमो ड्रोन दीदी योजना एवं कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर उपलब्ध ड्रोन्स के माध्यम से आगामी वर्ष 1 लाख हेक्टेयर में नैनो यूरिया एवं नैनो DAP का छिड़काव करने के लिए 2,500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ।
भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपए लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। किसानों की क्षमता वृद्धि, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आगामी वर्ष फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPOs के 100 सदस्य कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में तथा 5,000 कृषकों को राज्य से बाहर भ्रमण प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही आगामी वर्ष ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।